नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को नमाज पढ़ने को लेकर और हिंदू मुसलमान की जो राजनीति इस वक्त देश भर में हो रही है उस पर जम के लताड़ा है। जी हाँ, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगनी तय है। दरअसल पूरे बिहार में, पूरे देश भर में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के खूब विवाद हो रहा है। बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने ये बात कही कि आपको अगर नमाज पढ़नी है ईद पर तो आप कब्रिस्तान में चले जाइए, लेकिन सड़कों पर आपको नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी हैं और बिहार को यूपी बनाने में भारतीय जनता पार्टी लगे हुए हैं, विधायक उनके लगे हुए हैं, लेकिन उनके ही गठबंधन के साथी दलों में से एक और मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया है, एक मंच पर, और सार्वजनिक बयान है ये, जिससे उनकी प्रशंसा भी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पचेगा नहीं। जहां बीजेपी के कई नेता, विधायक, कार्यकर्ता, सांसद तक ये कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, और वहीं चिराग पासवान अपने ही गठबंधन दल के साथियों को जम के लताड़ रहे हैं। चिराग पासवान के ये बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले चिराग ने जो बम फोड़ा है, जो बयान दिए हैं, इससे बिहार की राजनीति ही नहीं पूरे देश भर की राजनीति में खलबली मचनी लगभग तय मानी जा रही है। ऐसा पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ने बीजेपी को आईना दिखाया है, बल्कि ऐसे कई मौके हैं जिस पर चिराग पासवान ने समय समय पर वो चाबी घुमाई है, जिससे भाजपा को लगा कि नहीं, गठबंधन शायद हमारा गड़बड़ हो सकता है। इसके अलावा भी जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल को लेकर मामला अभी तक जेपीसी में है और उसका फैसला भी आने वाला है 1-2 दिनों के अंदर में, उसको लेकर बिहार में, देश भर के मुसलमान जहां चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं, जहां नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, जहां नायडू का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने एक ऐसा गेम खेला है जिससे मुसलमानों के चेहरे की रौनक फिर से लौटने वाली है और शायद चिराग पासवान का समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा भी एक और तस्वीर इसी खबर में चला के दिखा देते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल को लेकर 3 दिन पहले पटना के गर्दनी बाग में जहां मुसलमानों का जमावड़ा लगा था, राष्ट्रीय जनता दल ने उसका समर्थन किया। चंद्रशेखर आजाद जो रावण हैं, उन्होंने भी समर्थन किया। तो वहीं चिराग पासवान के मुसलमान नेता भी इस रैली में देखे गए हैं, इस विरोध में देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने बीजेपी को संदेशा ये भिजवा दिया कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल में हम मुसलमानों के साथ हैं, भले ही आप कई फैसले ले ले, लेकिन हमारा ये फैसला नहीं है। हमने ऐसी नहीं, जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल है इसका विरोध हम भी करते हैं। अगर ये मुसलमान नेता वहां नहीं बैठे होते तो शायद ये प्रश्न नहीं उठता। वो चिराग के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। क्या वो खुद से बैठे हैं? क्या पार्टी इसको लेकर कुछ पार्टी की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है? तो क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान मुसलमानों के साथ हैं? आप पहले इस पूरे बयान को सुनिए, आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहा है, क्या इससे बीजेपी को मिर्ची नहीं लगेगी? छोड़े चलते इस वीडियो के साथ। बीजेपी को लेके जो अभी माहौल बना हुआ है, अभी जैसे हो गया कि संभल में सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे या मेरठ में नहीं पढ़ने देंगे। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए, पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे। कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं, बिना मतलब इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है।
बिना मतलब के संप्रदाय अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः आप मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग पर भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती चिराग हैं। भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं हमको तो नहीं पूछना सहमत पड़ हूं रहा ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं भाई। देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम।